प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक नए विषय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और वह विषय है अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था। सीएफ स्ट्रॉन्ग के शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व में सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान है। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था को एक आदर्श संघीय व्यवस्था माना जाता है और अधिकांश संघात्मक शासन प्रणालियों वाले देशों ने अमेरिका की संघीय व्यवस्था का अनुसरण किया है। इस विषय को हम 3 व्याख्यानों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहले भाग में अमेरिका की संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा। दूसरे भाग में अमेरिका की संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और तीसरे भाग में संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था क्या है और उस व्यवस्था के लक्षण क्या हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वास्तव में एक संघीय संविधान है। हालांकि संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। डॉक्टर केसी वेयर का कथन है, अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु फिर भी इसे सदैव संघीय संविधान कहा जाता है। ऐतिहासिक एवं संवैधानिक सत्य यह है कि सन 1781 ईस्वी में स्थापित परिसंघ शीघ्र ही असफल हो गया। अतः जब सन 1787 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया तो उसे संघीय रूप दिया गया। केवल संघ प्रणाली की स्थापना के द्वारा ही नव स्वतंत्रता प्राप्त 13 राज्य अपनी स्वतंत्रता की स्थायी रक्षा कर सकते थे। चाहते तो एकात्मक राज्य की स्थापना भी हो सकती थी, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली के विकेंद्रीकृत होने के कारण और राज्यों द्वारा अपने अधिकारों पर विशेष जोर देने के कारण व्यवहार में संघ प्रणाली की स्थापना अनिवार्य हो गई। अमेरिकी लेखक बर्न्स एवं पेल्टासन का कथन है, हमने ये संघ शासन प्रणाली ही क्यों अपनाई। संक्षेप में सन 1787 ईस्वी में इसके अलावा कोई दूसरी पसंद व्यवहारिक दृष्टि से संभव ही नहीं थी। यहाँ ये उल्लेखनीय होगा कि अमेरिकी संघ में प्रारंभ में कुल 13 इकाई राज्य थे, किंतु आज इसकी इकाई राज्यों की संख्या 50 हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं और उन लक्षणों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि संघ व्यवस्था का क्या अर्थ है। फाइनर का कथन है, संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार एवं शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था में। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के अधिकार और शक्ति का अपहरण करने का अधिकार नहीं होता। फाइनर की इस परिभाषा से संघ प्रणाली के कुछ लक्षण उभरते हैं। पहला लक्षण है कि संघ प्रणाली के लिए लिखित एवं कठोर संविधान जरूरी है। दूसरा लक्षण है कि संघ प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के बीच शासन की शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा होना जरूरी है। तीसरा लक्षण है, संघ प्रणाली में कैसी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शक्तिशाली न्यायपालिका जरूरी है जो संविधान के संघीय स्वरूप की रक्षा कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान उपर्युक्त तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अमेरिका के संविधान में इन आवश्यक संघीय लक्षणों के अलावा कुछ विशिष्ट संघीय लक्षण भी पाए जाते हैं, जिनके कारण उसे प्राय आदर्श संघीय संविधान कहा जाता है। सीएफ स्ट्रॉन्ग के शब्दों में अमेरिका का संविधान विश्व में सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान है। सीएफ स्ट्रॉन्ग के इस कथन के समर्थन में अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों को हम ले सकते हैं।
और अमेरिका के संविधान के आवश्यक एवं विशेष लक्षणों का विवेचन अब हम करने जा रहे हैं। पहला लक्षण है लिखित एवं कठोर संविधान। संघीय प्रणाली एक निर्मित व्यवस्था है, अतः सदैव संघीय संविधान लिखित होता है। संघ संविधान की प्रकृति कठोर होनी चाहिए। अगर उसकी प्रकृति लचीली हुई तो आसानी से संविधान में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिनके कारण संघ प्रणाली ही समाप्त हो जाए और एकात्मक प्रणाली की स्थापना हो जाए। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है, क्योंकि वह लिखित भी है और कठोर भी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सिर्फ इस अर्थ में कठोर नहीं है कि यहाँ साधारण कानून के निर्माण के तरीके और संशोधन प्रणाली में अंतर है, अपितु इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संविधान में संशोधन के लिए केंद्र एवं राज्यों की सरकारों में सहमति जरूरी है। इस विशेषता के कारण अमेरिका में संघ प्रणाली स्थायी बनी है। दूसरा लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है और उसकी इस विशेषता ने स्थापित संघ प्रणाली की रक्षा की है। संविधान की सर्वोच्चता के कारण केंद्र या राज्यों की सरकारें को ऐसा कानून बनाने में असमर्थ रही हैं जो संघ प्रणाली के विरुद्ध हो। तीसरा लक्षण है संविधान द्वारा कानूनी प्रभुत्व शक्ति या शासन कार्यों का विभाजन। संघ प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वोच्च है और इसमें कानूनी प्रभुत्व का निवास है, अतः संविधान स्वयं ही केंद्र एवं राज्यों के बीच कानूनी प्रभुत्व अर्थात शासन की शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन करता है और अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 8, 9 एवं 10 इससे संबंधित है। शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में केंद्र को शक्तियां सौंपी गई हैं। केंद्र को कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट शक्ति स्पष्ट रूप से शक्तियां प्राप्त हैं और केंद्र को निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान ने केंद्र को अधिकार दिया है कि वह प्राप्त शक्तियों व अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक एवं उचित कानून बनाए। संविधान की इस व्यवस्था के आधार पर केंद्र ने अनेक विषयों पर कानून बनाए हैं जो साफ तौर पर केंद्र को प्राप्त नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर इसका समर्थन किया है। संविधान के अनुसार कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। ये शक्तियां केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियां हैं। तो इस तरह केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों को क्यों भी शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। अमेरिकी संविधान में केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और राज्य की शक्तियों को स्पष्टतः लिखा नहीं गया है। केंद्र को प्राप्त शक्तियों के अलावा बची शक्तियां राज्यों को प्राप्त है। इस प्रकार राज्यों की शक्ति के बारे में कोई सूची उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए भी संघीय संविधान में कुछ शक्तियों को निषिद्ध किया गया है। राज्य जिन विषयों पर कानून नहीं बना सकते हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में केंद्र एवं राज्यों को समवर्ती शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। ये शक्तियां केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को प्राप्त है। अमेरिका की शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के मध्य, संघ और इकाइयों के मध्य जो शक्ति विभाजन किया गया है, उसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं। शक्ति विभाजन के संदर्भ में अमेरिकी संघ में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। इसी तरह
संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को कम शक्तियां सौंपी हैं, किंतु व्यवहार में अनेक कारणों से लगातार केंद्र की शक्तियां बढ़ी हैं और आज वह अत्यधिक शक्तिशाली है। तीसरा मुख्य पक्ष उभर कर सामने आता है कि संविधान निर्माता सीमित शासन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और इस उद्देश्य से संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के लिए निषिद्ध शक्तियां बताई हैं। तो ये था तीसरा लक्षण अमेरिका की संघीय व्यवस्था का, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। चौथा लक्षण है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संविधान ने एक शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है जो संविधान की व्याख्या करता है। न्यायपालिका ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा संघ प्रणाली की रक्षा की है। उसने केंद्र या राज्यों के द्वारा बनाए गए उन कानूनों को असंवैधानिक कहकर रद्द कर दिया है जो एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। पांचवा प्रमुख लक्षण है दोहरी नागरिकता। यद्यपि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को संघ प्रणाली का अनिवार्य तत्व नहीं माना जाता है, तो भी यह संघ प्रणाली का विशिष्ट तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसे ड्रेड स्कॉट नामक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक नागरिक के पास दो नागरिकताएं हैं, एक नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी नागरिकता उस राज्य की जिसमें वह निवास करता है। इन प्रमुख लक्षणों के साथ अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ अन्य संघात्मक लक्षण भी हैं जो संविधान में हमें दिखाई देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो इस प्रकार के लक्षण हैं उनमें पहला है कि राज्य स्वयं अपने संविधान का निर्माण करते हैं और स्वयं ही उसमें संशोधन करते हैं, किंतु राज्यों के लिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाया जाना जरूरी है। इसी तरह राज्य में गवर्नर सर्वोच्च व वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी हैं और उसे राज्य की जनता निर्वाचित करती है। तीसरा, केंद्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन उनकी सहमति के आधार पर ही कर सकता है। चौथा, संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन यानी सीनेट के संगठन के लिए संघीय आधार को स्वीकारा गया है। इस सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और पांचवा विशिष्ट लक्षण है अन्य लक्षणों में कि संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। तो ये था आज का हमारा विषय, अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिकी संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण।